भाई साहब आपके पास मैं आता हूँ और 75 साल हो गए हैं भारत और पाकिस्तान की एक जैसी आज़ादी है, एक टाइम ही जितना है। आप कैसे समझते हैं 75 साल बाद आज भारत कहाँ खड़ा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। खुद के ऊपर ऐसी चीजें कर रखी है जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। अ, अब मैं आता हूं इंडिया के ऊपर, जो आपका सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, चीमा साहब। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, गरीबी है, हम उसको दूर करना है। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, जिस पे काम चल रहा है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। काम चल रहा है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स में मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो हमारी फौजें हैं, या जो हमारे, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है, ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है। नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं, वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130 140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी, जबरदस्त मेहनत लगेगी। दरअसल 75 साल हो गए पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्टेबल एंड सिक्योर क्यों नहीं है? आज भी क्यों हमें पता नहीं है कि पावर कहाँ पे है और पावर कहाँ पे होनी चाहिए? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके सबसे बड़े मूजद मैं समझता हूँ अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। पूरे कंट्री को जो बैरियर टाउन बनाया, जब इन्होंने प्लाट देने शुरू किए आर्मी को चीजें करनी, उनके फाउंडर अयूब खान थे। तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं। अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाया। जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको टीटीपी दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। आपके ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं। आपके एक सूबे को वो कहते हैं ये हमारा सूबा है, आपके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए नफरतें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप डायरेक्शन रखते हैं। तो आपका जो, मैं देखिए किस खूबसूरती से आपके एक लीडर ने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है। आप मजहब, आप सियासत में ले आए हैं, कार्ड यूज करते हैं आप, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं आप देखते कि किस डायरेक्शन जा रही है। इनकी डायरेक्शन है सोमालिया और अफगानिस्तान। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने जो उन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। भारत के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सके। चीमा साहब, 2-3 बातें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज तो ये है कि फॉल्ट लाइंस हर एक मुल्क में है, भारत में भी है। तो अगर कोई भी भारतीय कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में हम लोग होमोजीनियस एंटिटी हैं और हमारी कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, और हम एक दूसरे से नफरतें नहीं करते, हम एक दूसरे से लड़ते नहीं है, भाई भाई की तरह रहते, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। पहली चीज, दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली स्टेबल है, देर इज एन एक्सेप्टेंस इन इंडिया। एक जनरली देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ भी बड़ी सारी गड़बड़ें हुई हैं इन द पास्ट। करप्शन हमारे साथ भी हुआ है, हमारे पास भी बहुत सारे इश्यूज हुए इन द पास्ट। अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज चल ही रहे हैं इंडिया में, ऐसे तो नहीं खत्म हो गए। लेकिन ओवरऑल द इंडियन माइंडसेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इज लेट अस फॉलो द रूल ऑफ लॉ। जनरली कानून को मानना।
एक और बात है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया इज 82-83% हिंदू है, और जैसे कि कई सारे मैं लोगों से मिलता हूं, इंटरनेशनली बात कह रहा हूं, राइट, एक तासुर है, जैसे कि एक या फिर मैं कह लूं एक थॉट प्रोसेस है अमंग मुस्लिम्स, मेनी मुस्लिम्स, दैट हमारे तो इतने सादे मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं हमारे जो कि मुसलमान मुल्क हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है, अपना मफाद देखता है, ऐसा तो नहीं होता है। बिना बिना वीजा के तो आप नहीं जा सकते सऊदी भी, आपको वीजा चाहिए, ऐसा तो नहीं कि वीजा ऑन अराइवल है, लेकिन फिर भी एक वो है। इंडिया में ज्यादातर हिंदूज को ये है कि ठीक है, नेपाल है, एक छोटा मुल्क है, टुवर्ड्स आवर नॉर्थ, एंड लेकिन लार्जली ये है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये मैं आपकी शो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चीमा साहब, और मैं आज फिर तारड़ साहब भी बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया में एक थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं, जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा, अगर कोई आता है तो वो बोनस है, अगर कोई आता है हमारी मदद करता है, अमेरिका करे, रशिया करे, यूरोपियन यूनियन करे, ब्रिटेन करे, जो भी करे, वो बोनस है, लेकिन हमें उनकी मदद पे बैंक अपॉन नहीं करना चाहिए। हमें हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होकर परमानेंटली चल सकें, और हमें अगर कोई हेल्प करता है तो ठीक है, चाहे जंग की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो। जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो इसलिए, ऐसी बात नहीं है। वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहां से, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, इट इज बिजनेस, राइट। जहां तक आपने बोला है कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो बात है, देखिए बात यह है कि ये बात अब होने लगी है भारत में, सोशल डिस्कोर्स ऐसा बन गया है भारत में, और ऐसी बातें हो रही हैं। इसमें कई चीजें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीजें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं। आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टॉक, नॉट एट ईच अदर बट टू ईच अदर, विथ ईच अदर, आपस में बैठ के। और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं, दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और फिर हम लोग आपस में बात करें। लोग कई चीजें, मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ, ये एक फीलिंग है जो जिसको आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं। ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है, एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं यहाँ पे, व्हेन द आरएसएस, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज अ कल्चर कहते हैं। वो जब कहते हैं ना, आरएसएस वाले ये कहते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मैं गया था बॉम्बे, और मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो, और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए, और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव, ठीक है। और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा, और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड दैट मच। राइट्स हर जगह हुई, पर तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम किसी पंजाब को हुआ था, दैट इज बेसिकली। सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना। अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का, और मैं गुजरेवाले का, मैं वहां, वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो, दे आर मिसिंग देयर हाउस। जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। when the RSS says when the RSS says that Muslims are also Hindus, आप देखिए धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट। हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं, यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं।
द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु। हिंदुइज्म जो आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं। सिंधुस्तान, जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा इंडस, दैट इज सिंधु, इंडस, वो सब ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है। सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल। हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, या मुझे नहीं पता क्या मामला है इनमें, लेकिन ये चीज है। तो दिस इज हाउ इट इज शेपिंग अप, चीमा सर।